सुबह की हल्की धूप खिड़की से छनकर कमरे में फैल रही थी। कमरे में गुलाब और चंदन की भीनी भीनी खुशबू बसी हुई थी। जमीन पर फैली फूलों की पंखुड़ियां, दीवारों पर लगी हल्दी के रंग की सजावट और सजी हुई सुहागरात की सेज, सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। अन्वी की आंखें धीरे धीरे खुलीं। नई दुल्हन के रूप में आज उसकी पहली सुबह थी। हल्की मुस्कान उसके होठों पर थी। वो अभी भी अपने लाल चूड़े और मेहंदी की महक में खोई हुई थी। उसकी नजरें पास ही सोए अपने पति आरव पर पड़ी, जो गहरी नींद में था। आरव, उसका हमसफर, जो अब उसका अपना हो चुका था। पल भर को अन्वी ने अपनी सांसें रोक लीं। कितनी अजीब होती है ये शादी। एक दिन पहले तक जो अजनबी था, आज वो सबसे अपना बन गया है। आरव करवट बदलते हुए उसकी तरफ मुड़ा, आंखें खोलीं और हल्की सी मुस्कान दी। गुड मॉर्निंग मिसेज आरव, उसने आंखों ही आंखों में शरारत भरी मुस्कान से कहा। अन्वी थोड़ी शर्मा गई, लेकिन उसने मुस्कुरा कर जवाब दिया, गुड मॉर्निंग मिस्टर आरव। तुम्हें पता है, आरव ने कहा, ये मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह है, क्योंकि मैं आज किसी और के साथ नहीं, अपनी बीवी के साथ जागा हूं। अन्वी की आंखें चमक उठीं। दिल में कुछ मीठा सा एहसास हुआ। वो चुप रही, बस उसकी आंखों ने कहा, मुझे भी। शादी को 2 दिन हो चुके थे। घर की रौनक, रिश्तेदारों की भीड़ और रस्मों की थकावट अब थोड़ा थम चुकी थी। लेकिन अब शुरू होने वाला था आरव और अन्वी का सपनों का सफर, उनका हनीमून, और वो भी मनाली शिमला की बर्फीली वादियों में। सुबह सुबह अन्वी ने पीच कलर की ट्रैक सूट पहन रखी थी। बाल खुले थे और आंखों में नींद के साथ साथ एक अनकहा उत्साह भी। आरव ने बैग्स चेक किए और मुस्कुराते हुए कहा, मैडम तैयार है, या फिर मैं अकेला निकल जाऊं? अन्वी ने नकली गुस्से में मुंह फुलाया, आपको तो मौका चाहिए मुझे छेड़ने का। मुझे तो प्यार करना आता है, छेड़ना तो बस बहाना है। आरव ने आंखों में शरारत भरकर कहा। दोनों फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे और फिर कार से मनाली की ओर रवाना हो गए। रास्ता घुमावदार था, पर मौसम बेहद रोमांटिक। पहाड़ों पर हल्की धुंध, बीच बीच में बारिश की फुहारें और सड़क के किनारे छोटे छोटे ढाबे, सब कुछ किसी फिल्म जैसा लग रहा था। आरव ने गाड़ी रोककर अन्वी को एक कॉफी शॉप पर ले जाया। ये देखो, उसने एक बर्फ से ढकी पहाड़ी की तरफ इशारा किया, हम वहां तक जाएंगे और वहां से पूरा मनाली हमारे कदमों में होगा। अन्वी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में जोश, होठों पर मुस्कान और दिल में अपनापन था। शाम को वे मनाली के होटल व्हिस्परिंग पाइन पहुंचे। कमरे की बालकनी से बर्फ से ढकी चोटियां दिख रही थीं। कमरे में हीटर की गर्माहट थी और दोनों के बीच एक नई नजदीकी पनप रही थी। आरव ने अन्वी का हाथ पकड़ा। क्या तुमने कभी सोचा था, हम यूं इस ठंड में एक दूसरे के साथ होंगे? अन्वी ने धीरे से कहा, नहीं, लेकिन अब जब हूं, तो यही लगता है कि ये सफर कभी खत्म न हो। आरव ने उसकी ठंडी उंगलियां अपने हाथों में थाम लीं और उसके माथे पर एक प्यारा सा किस कर दिया। रात धीरे धीरे ठंडी होती गई, लेकिन उनके बीच का प्यार और गहरा होता गया। सुबह की धूप खिड़की से अंदर झांक रही थी। मनाली की वो सर्द सुबह, जब बाहर धुंध की चादर बिछी हो और अंदर हीटर की गर्माहट में 2 दिल सुकून ढूंढ रहे हों। आरव ने अलार्म बंद किया और अन्वी की तरफ देखा। वो कंबल में मुंह छिपाए सो रही थी। उसके गाल गुलाबी हो रहे थे, ठंड की वजह से या किसी सपने में खो जाने की वजह से, ये आरव नहीं जानता था। लेकिन इतना जरूर जानता था कि आज का दिन खास होने वाला है। गुड मॉर्निंग मैडम जी। आरव ने हल्के से उसके माथे को चूमा। अन्वी मुस्कराई। इतनी सुबह सुबह प्यार बरसाना शुरू हो गया। अभी तो शुरुआत है। आज हम रोहतांग पास जा रहे हैं, बर्फ में खेलेंगे, तुम्हें बर्फ की पहली बारिश दिखाऊंगा। अन्वी के चेहरे पर बच्चे जैसी खुशी छा गई। सच? मैंने सिर्फ फिल्मों में देखा है, आज मैं उसे जीना चाहती हूँ। आरव और अन्वी ने होटल से बाइक बुक की। दोनों ने मोटे ऊनी जैकेट, दस्ताने और बूट पहन लिए थे। बाइक बर्फीली सड़क पर धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही थी।
सामने पहाड़ों की ऊंचाइयां थीं, नीचे गहरी खाइयां और बीच बीच में चलती हवाएं जैसे कानों में कोई गीत गुनगुना रही थीं। अन्वी ने आरव की कमर कसकर पकड़ ली। प्लीज धीरे चलाओ, बहुत डर लग रहा है। डरो मत, मैं हूं ना, आरव ने उसका हाथ थामते हुए कहा। रोहतांग पास पहुंचे। चारों ओर बर्फ ही बर्फ, दूर तक फैली सफेद चादर और बीच बीच में खिलखिलाते पर्यटक। आरव ने एक बर्फ की गेंद बनाई और सीधे अन्वी पर फेंक दी। अरे आप! अन्वी ने शरारत भरी नजर से देखा और खुद भी बर्फ उठाकर उसे जवाब दिया। कुछ ही देर में दोनों बर्फ में बच्चों की तरह खेलने लगे। हंसी, चीखें, गिरना, उठना, जैसे जिंदगी का सबसे प्यारा दिन वहीं रुक गया हो। एक मोड़ पर अन्वी फिसल गई। उसके पैर में हल्का मोच आ गया। आरव तुरंत घबराकर उसके पास दौड़ा। अन्वी, क्या हुआ? थोड़ा सा मोच है, पर मैं ठीक हूं, अन्वी ने मुस्कराते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखें भर आई थीं। आरव ने उसे गोद में उठाया और एक छोटी सी चाय की दुकान पर ले गया। उसे बैठाया, गर्म चाय मंगवाई और उसके पैर पर मलहम लगाया। इतना प्यार, कहीं इसी बर्फ में मैं पिघल ही ना जाऊं, अन्वी ने हंसते हुए कहा। आरव ने उसका हाथ थामा। मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा, और अगर कभी गिर भी गई तो थामने के लिए हमेशा यही रहूंगा। उनके बीच कुछ पल खामोश रहे, लेकिन उन खामोशी में एक गहरा वादा था। मनाली की शाम ढल चुकी थी। आसमान में बादल मंडरा रहे थे और ठंडी हवाएं चल रही थीं। रोहतांग पास की मस्ती और बर्फ के खेल ने दोनों को थका दिया था। होटल लौटकर दोनों अपने अपने कंबल में सिमट गए थे। कमरे की खिड़की पर पानी की बूंदें टपक रही थीं। बारिश शुरू हो चुकी थी। आरव खिड़की के पास खड़ा बारिश को देख रहा था। उसके हाथ में दो मग थे, एक चाय का और एक कॉफी का। अन्वी, चाय या कॉफी? तुम्हारे हाथ की कॉफी, हमेशा, अन्वी ने मुस्कराते हुए कहा। वो दोनों खिड़की के पास आकर बैठ गए। बाहर काली रात में सिर्फ बारिश की आवाज और होटल की दूर पड़ी रोशनी दिख रही थी। कमरे में हीटर की गर्माहट थी और उनके बीच धीरे धीरे बढ़ता अपनापन। जानती हो अन्वी, आरव ने चुप्पी तोड़ी, शादी से पहले मैं बहुत डरा हुआ था। लगता था कि कोई अजनबी आएगी और मैं उसे समझ नहीं पाऊंगा। लेकिन अब लगता है जैसे तू मेरी रूह का हिस्सा है। अन्वी की आंखें भर आईं। उसने धीरे से आरव का हाथ पकड़ा। मैं भी डरती थी, लेकिन तुमने मुझे एक पल के लिए भी अकेला नहीं महसूस होने दिया। आरव ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम मेरी सबसे कीमती चीज हो। एक लंबी खामोशी के बाद आरव ने धीरे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। खिड़की के बाहर तेज बारिश हो रही थी और कमरे के अंदर दो दिल एक दूसरे की धड़कनों में भीग रहे थे। मनाली की खूबसूरत यादों को समेटे आरव और अन्वी अब निकल चुके थे शिमला की ओर। पहाड़ों का एक और प्यारा शहर, जहां ठंडी हवाओं के साथ कुछ मीठे एहसास भी बहते हैं। शिमला पहुंचते ही होटल हिलव्यू रिट्रीट में चेक इन किया गया। कमरा लकड़ी से बना था। बालकनी से दूर पहाड़ों का नजारा दिखता था और हवाओं में सेब के बागानों की खुशबू घुली हुई थी। आरव ने चिढ़ाते हुए कहा, तैयार हो जाओ मैडम, आज आपको शिमला की लोकल गलियों में घुमाऊंगा, और दिल के किसी कोने में भी। अन्वी मुस्कुराई। दिल का कोना तो कब का बुक हो चुका है मिस्टर। पहला पड़ाव था मॉल रोड। लोगों की चहल पहल, पुराने ब्रिटिश के कैफे और सड़क किनारे बिकती गर्म मूंगफली, सब कुछ अन्वी को बहुत भा रहा था। एक मोड़ पर एक बुजुर्ग जोड़ा एक दूसरे का हाथ थामे चला जा रहा था। अन्वी उन्हें देखती रह गई। क्या सोच रही हो? आरव ने पूछा। बस यही कि काश हम भी ऐसे ही उम्र भर साथ चलें। हाथ थामे हुए अन्वी ने धीमे से कहा। आरव ने तुरंत उसका हाथ थाम लिया और बोला, चलो शुरुआत आज से ही कर लेते हैं। शाम को दोनों कुफरी गए। घोड़े की सवारी, बर्फ से ढके रास्ते और गुनगुनी धूप। अन्वी ने पहली बार किसी पहाड़ी ढलान से स्लाइडिंग की, गिर पड़ी, चीख पड़ी और फिर हंस पड़ी। आरव ने कैमरा निकाला और बोला, ये हंसी हमेशा रिकॉर्ड करनी है, ताकि जब कभी उदासी आए मैं इसे चला सकूं। रात को होटल लौटते समय दोनों काफी थके हुए थे, लेकिन थकान से ज्यादा
उनके चेहरों पर संतोष था। दो दिलों की, दो आत्माओं की दूरी अब और कम हो चुकी थी। आरव ने अन्वी को धीरे से कंबल ओढ़ाते हुए कहा, तुम्हारे साथ हर शहर, हर मौसम खूबसूरत हो जाता है। शिमला में आज उनका आखिरी दिन था। सूरज पहाड़ों के पीछे से झांक रहा था और कमरे की बालकनी पर बैठा आरव चुपचाप कुछ लिख रहा था, एक डायरी में। अन्वी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। क्या लिख रहे हो? आरव ने मुस्कुराकर डायरी बंद की। बस कुछ अपने दिल की बात। मुझे पढ़ाओ ना, अन्वी ने आंखों में जिज्ञासा लिए कहा। वक्त आने पर जरूर। दोनों आज जाखू मंदिर गए, जहां से पूरा शिमला शहर नजर आता है। मंदिर तक का ट्रेक, रास्ते में बंदर और अन्वी का डर, सबने इस यात्रा को और यादगार बना दिया। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर आरव ने कहा, जानती हो, इस ट्रिप ने सिर्फ हमें घुमाया नहीं, हमें जोड़ा है। तुम्हारे बिना ये सब अधूरा होता। अन्वी की आंखें भर आईं। उसने आरव की हथेली में एक छोटा सा पेंडेंट रख दिया, एक दिल की आकृति वाला लॉकेट, जिसमें उनकी फोटो थी। ये तोहफा तुम्हारे लिए है, ताकि जब कभी मैं दूर हो जाऊं, तो ये तुम्हें मेरी मौजूदगी का एहसास दिलाए। आरव ने लॉकेट चूमते हुए कहा, मैं इसे हमेशा अपने दिल के पास रखूंगा। शाम को होटल वापस लौटे तो बैग पैकिंग शुरू हुई, लेकिन कमरा खामोश था। दोनों का मन भारी था, जैसे ये हनीमून नहीं, कोई जादू था जो अब खत्म होने वाला था। रात को अन्वी जब सो रही थी, आरव ने उसकी तकिए के पास वही डायरी रख दी। और एक नोट, तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरी जिंदगी की सबसे कीमती दौलत है। जब जब तुम उदास हो, ये पन्ने तुम्हें हमारी हंसी, हमारी बारिश और हमारी पहली बर्फ याद दिलाएंगे। तुम्हारा आरव। मनाली शिमला की खूबसूरत यादों को समेटते हुए आरव और अन्वी ट्रेन में बैठे थे, दिल्ली के रास्ते वापस अपने शहर लौटते हुए। सफर के दौरान खिड़की से आती धूप, बाहर दौड़ते पेड़ और उनके बीच गहरा मौन था। वो मौन जिसमें प्यार था, यादें थीं और एक अधूरी सी चाह कि ये ट्रिप कभी खत्म न हो। याद रहेगा ना ये सफर? अन्वी ने खामोशी तोड़ते हुए पूछा। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। हर दिन, हर पल, जब भी जिंदगी में थक जाऊंगा, इसी सफर को याद करके मुस्कराऊंगा। घर पहुंचते ही रिश्तों का रंग बदल गया। दरवाजा खोलते ही माँ ने तिलक लगाकर आरती उतारी। पापा ने मुस्कराते हुए दोनों को गले लगाया। बहनें चिढ़ाते हुए बोलीं, लो, हनीमून वाले आ गए। सब हंसने लगे, लेकिन उस हंसी में एक अपनापन था, जैसे ये छोटा सा सफर अब एक नई शुरुआत बन चुका। शाम को छत पर चाय पीते हुए आरव ने कहा, तुम्हें लगता है अब सब पहले जैसा रहेगा? अन्वी ने मुस्कराकर कहा, नहीं, अब सब पहले से बेहतर रहेगा, क्योंकि अब हमारे पास यादें हैं, समझ है और साथ है। आरव ने जेब से वो लॉकेट निकाला जो अन्वी ने उसे दिया था और बोला, अब ये सिर्फ लॉकेट नहीं, एक वादा है कि मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। न घर में, न बाहर, न अच्छे वक्त में, न मुश्किल में। अन्वी ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार बिना कुछ कहे भी सब कुछ कह दिया।